Hello students, welcome in our English class. Student, today we shall discuss our question answer that is given in our textbook. First question, here I read for you. Where was Abdul Kalam's house? So the answer of this question will be that Abdul Kalam's house was situated in Marsh Street of Rameswaram टाउन, यानी अब्दुल कलाम का घर जो है वो रामेश्वरम जो कस्बा था उसकी मस्जिद वाली गली में उनका घर मौजूद था. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज द नेम ऑफ? सो दीनामणि, आप क्या समझते हैं कि दीनामणि किसका नाम है? दीनामणि इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर का नाम था ये. क्यों, कैसे? क्योंकि देयर इज एन इंसिडेंट बाय विच वी केम टू नो दैट अब्दुल कलाम रेड हिज हेडलाइन टू नो अबाउट द करंट सिचुएशन रिलेटेड टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी दूसरे विश्व युद्ध की लेटेस्ट रिपोर्ट जानने के लिए अब्दुल कलाम इसमें से हेडलाइन पढ़ता था. तो इसका मतलब ये क्या था? एक न्यूज़पेपर. नेक्स्ट है, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड, व्हाट डिड दे लेटर बिकम? अब्दुल कलाम के फ्रेंड कौन थे? तो अब्दुल कलाम के फ्रेंड कौन कौन थे? अब्दुल कलाम हैड 3 फ्रेंड इन विच रमनदास शास्त्री, अरविंदा एंड शिव प्रकाशन वर देयर. उसके 3 दोस्त थे, रमनदास शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाशन. रमनदास शास्त्री टुक द चार्ज ऑफ प्रीस्ट ऑफ हिज फादर इन रामेश्वरम टेम्पल. जो रामेश्वरम का मंदिर था उसमें रमनदास शास्त्री ने टेम्पल का चार्ज लिया. अरविंद started the business of transport for visiting pilgrims. Pilgrims means तीर्थयात्री. और अरविंद ने जो है वो तीर्थयात्रियों का जो ट्रांसपोर्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी एक जगह से दूसरी जगह तीर्थयात्रियों को ले जाने की, वो ड्यूटी उसने निभाई. And Shiv Prakashan became a catering contractor in railway department. और शिव प्रकाशन जो है रेलवे डिपार्टमेंट में, यानी रेल विभाग में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है कैटरिंग का मतलब फूड आइटम प्रेजेंट करने का, यानी भोज्य पदार्थ सर्व करने का, परोसने का, वो काम किसने किया? शिव प्रकाशन ने. सो These were his 3 friends. ये उनके 3 दोस्त थे. Our 4th question, that is, how did Abdul Kalam earn his first wages? अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई कैसे ग्रहण की? कलाम्स कज़न डिस्ट्रीब्यूटेड द न्यूज़पेपर इन टाउन. कलाम का एक कज़न था, यानी चचेरा भाई था, वो कस्बे में न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था. ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम टेम्पल वाज सस्पेंडेड फॉर सम टाइम. और वर्ल्ड वॉर के दौरान जो ट्रेन का ठहराव था रामेश्वरम टाउन में, वो सस्पेंड कर दिया गया, यानी ट्रेन को रुकने से बंद कर दिया गया युद्ध के कारण रामेश्वरम टाउन में. न्यूज़पेपर बंडल्स वर थ्रोन ऑन द रोड फ्रॉम द रनिंग ट्रेन. अब क्या किया जाता था? जो न्यूज़पेपर का बंडल आता था विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रेन, दोज वर थ्रोन फ्रॉम द रनिंग ट्रेन ऑन द रोड. उनको फेंक दिया जाता था रोड के ऊपर चलते हुई ट्रेन से. एंड Kalam's cousin wanted to have a helping hand.
और कलाम का कज़न जो है अब उसको ज़रूरत थी, ही हैड अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ सच टाइप ऑफ पर्सन हु कुड हेल्प हिम, उसको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उसकी मदद कर सके। सो कलाम वॉज देयर टू हेल्प हिम, कलाम मौजूद था उसकी मदद करने के लिए। सो ही स्टार्टेड टू कलेक्ट दोज बंडल्स फ्रॉम द रोड साइड, कलाम ने शुरू कर दिया रोड साइड से उन बंडल को उठाने का। एंड सम मनी वाज गिवन टू हिम, और कुछ धन उस बंडल को उठाकर और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये उसको दिया जाने लगा। इन दिस वे डॉक्टर कलाम फर्स्ट वेजेस, इस तरह से डॉक्टर कलाम ने अपनी पहली कमाई ग्रहण की। क्वेश्चन 5, हैड ही अर्नड एनी मनी फ्रॉम हैड ही अर्नड एनी मनी बिफोर दैट, इन व्हाट वे, इससे पहले भी कोई धन उसने कमाया था क्या? अगर कमाया था तो किस तरह से? तो यहाँ पर कहेंगे कि यस ही अर्न मनी बिफोर दैट, उससे पहले भी उसने धन कमाया था। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939 द डिमांड ऑफ टैमरिंड सीड, टैमरिंड क्या होती है? इमली, इमली के बीजों की डिमांड बढ़ गई। During the year of 1939 when Second World War started, at that time demand of tamarind seed increased suddenly. अचानक इमली के बीजों की डिमांड बढ़ गई। So in this way Abdul Kalam started to collect tamarind seeds and then he sold them to a provision shop. In this way he earned 1 आना daily, इस तरह से वो हर रोज़ 1 आना, 1 आना जो है वो रुपए से छोटा होता है, रुपए से यानी 1 रुपये में 16 आनाज होते हैं, तो इतनी कमाई वो करता था। 1 आना, 1 आने का मतलब 1 रुपये का 16वां हिस्सा, इतने पैसे वो कमा लेता था रोजाना वो टैमरिंड सीड को भेजकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर, हिमसेल्फ, अब्दुल कलाम किस तरह से अपने फादर को, मदर को और ख़ुद को कैसे डिस्क्राइब करता है? कलाम tells us that his father didn't have so much education but he had too much wisdom naturally. कलाम बताता है कि उसके पिता जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास बुद्धिमत्ता बहुत थी, बहुत होशियार थे वो। He was not so rich but he was generous. His father was not so rich but he was so kind. उसका पिता ज़्यादा धनवान नहीं था लेकिन बहुत ही दयालु था। He gave all required items to his children whatever the requirement they had. यानी अब्दुल कलाम का पिता अपने बच्चों को सभी ज़रूरत की चीज़ें जो उनको ज़रूरी थी उन चीज़ों को वो प्रोवाइड करवाता था उनके लिए। He gave proper food, proper clothing and मेडिसिन एट्सेट्रा। कलाम का फादर जो है उन्हें भोजन, ये क्या नाम, कपड़ा, दवाइयाँ, सब चीज़ें जो ज़रूरत की थी वो सब देता था। एंड हिज फादर डिड नॉट लाइक कंफर्ट एंड लग्जरी इन हिज लाइफ, और उसका पिता जो है अपने जीवन में ना ही तो उसको किसी आराम और ना ही किसी सुविधा, लग्जरी मीन्स सुविधा, वो ना तो कोई आराम पसंद करते थे और ना ही कोई सुविधा पसंद करते थे। उसके पिता इस किस्म के इंसान थे। नेक्स्ट है कलाम टेल्स, व्हाट डज कलाम टेल्स अबाउट हिज मदर, अपनी मदर के बारे में वो क्या बताता है?
Kalam tells us that his mother was so kind that whatever the number of people who took food in their house, those number of people remained higher than the number of family members. So she was so kind. कलाम बताता है कि उनकी माता जी इतनी दयालु थी कि उनके घर के सदस्यों से ज़्यादा बाहर के लोग उनके घर पर रोज़ाना खाना खाते थे। मान लीजिए उनके घर पर 15 फैमिली मेम्बर थे तो वो 15 से ज़्यादा बाहर के लोगों को खाना खिलाती थी। इट मीन्स शी वाज सो काइंड, इतनी दयालु थी वो। नेक्स्ट है कलाम ने अपने बारे में क्या बताया। कलाम टेल्स अस दैट ही कलेक्टेड tamarind seed during holiday and sold them in an anna। कलाम ने बताया कि वो पूरा दिन इमली के बीज कलेक्ट करते थे और उनको एक आना में यानी 1 रुपये के 16वें हिस्से में बेच देते थे। ही आल्सो डिस्क्राइब अबाउट हिज स्कूल फ्रेंड्स। उसने अपने स्कूल फ्रेंड के बारे में बताया दैट ही हैड 3 फ्रेंड्स, रमनदा शास्त्री, अरविंदा एंड शिव प्रकाशन। ही आल्सो टोल्ड अस अबाउट अ टीचर हु वाज ब्राह्मण। उसने एक ऐसे टीचर के बारे में बताया जो ब्राह्मण कास्ट से थे। दैट टीचर रिमेन्ड सो काइंड टू हिम। वो टीचर बहुत ही दयालु रहे पूरी लाइफ उनके लिए। ही आल्सो शेयर बैड एक्सपीरियंसेस विद अब्दुल कलाम। उसने अब्दुल कलाम के साथ बुरे अनुभव भी शेयर किए। बट ही डिडंट हैव एनी बैड विल फॉर एनीवन। बट दैट टीचर who belonged to Brahmin caste didn't have any ill will from any student। वो किसी स्टूडेंट से भी कोई बुरा बर्ताव नहीं करते थे, ऐसे थे वो टीचर। नेक्स्ट है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डज अब्दुल कलाम से ही इनहेरिटेड। What characteristic does Abdul Kalam say inherited from his parents? Inherited का मतलब वंश, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई चीज़ पास होना, गुजरना, मिलना। तो अब्दुल कलाम जो है वो क्या बताते हैं कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन सी विशेषताएं उसने ग्रहण की अपने पेरेंट्स की। यानी उसके फादर से जो है वो कुछ ग्रहण किया, उसकी मदर से कुछ दूसरी करेक्टरिस्टिक, कुछ दूसरी क्वालिटी ग्रहण की। वो क्या क्या की वो आपने बताने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। कलाम टेल्स अस दैट ही रिसीव्ड द क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। कलाम बताते हैं कि उसने ईमानदारी और अनुशासन अपने पिता से लिया, ये क्वालिटी अपने पिता से ग्रहण की। ए इनहेरिटेड द क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। एंड सेकेंडली ही गॉट द क्वालिटी ऑफ काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। काइंडनेस और गुडनेस, काइंडनेस एंड गुडनेस। काइंडनेस दयालुता, गुडनेस भलाई, यानी दयालुता और दूसरों के प्रति भलाई का जो गुण था वो गुण उसने अपनी माँ से ग्रहण किया। एंड वी कैन से इन ट्रू सेंस ही वाज अ रियल ह्यूमन बीइंग हु गॉट सो गुड क्वालिटी फ्रॉम हिज पेरेंट्स। और वास्तव में हम कह सकते हैं अब्दुल कलाम एक बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान थे जिसने अपने पेरेंट्स से इतनी अच्छी जो है क्वालिटी ग्रहण की। नेक्स्ट है On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social group, says the author. Which social group does he mention?
Were these groups easily identified, for example, by the way they dressed? Yes. Kalam here tells us about different social groups in form of Hindu and Muslim. He tells us that he usually wear a white cap which signify that he belonged to a Muslim community. And he also tells us that his friend who always wear a sacred thread in his neck, that tells that he belonged to Hindu community. So in this way we can say that at that time the society was divided into different social groups on basis of their religion, on basis of their caste. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि समाज जो है तब अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, जैसे कि आज बटा हुआ है अलग अलग धर्मों में, अलग अलग कास्ट, अलग अलग जातियों में. So these words which were related to your textbook, you have to revise all these questions. Okay, thank you.